ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। भूपेश आनंद आपके सामने। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं लंदन और मैं अमेरिका बेटे। आई हैव डन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लाइव लेक्चर। मैं आज आपके लिए लाइव लेक्चर लेकर आ रहा हूं बेटे। F9 स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कस्टमाइज फॉर ACCA। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज माई पैशन। मैं आज आपको ये बात प्रूव कर दूंगा कि मैं पागल हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। बेटे जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें बिकॉज हमने आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड फर्स्ट लेक्चर इन दैट आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग, द स्मॉल इंट्रो, द ट्रेलर ऑफ वर्क फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूरा पिक्चर देखना है तो पूरा मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लॉन्च किया हुआ है, ऑलरेडी अपलोड किया यूट्यूब में इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, the syllabus in regard to financial management, how many chapters are there। बेटे वो सब कुछ मैंने उसमें बताया है। एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 2। मैं आज अपनी होश में दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। आप अपना नोट्स बिल्कुल ओपन कर चुके, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर फॉर F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिकॉज इन दैट आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, दोज हु आर गोइंग फॉर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द प्रोफेशनल लेवल, दे विल बी गोइंग स्पेशलाइजेशन फॉर एडवांस एंड देयर आल्सो दीज कंसेप्ट्स विल बी हेल्पफुल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेटे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 स्किल लेवल, नो डाउट दिस इज अ लाइव लेक्चर एंड इन केस यू हैव एनी कमेंट्स, जो भी कुछ आपको पूछना है आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। लेकिन मैं बीच बीच में आंसर नहीं दूंगा, ना मैं आपकी बीच बीच में क्वेरीज देखूंगा। मैं बेटे फिर बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है जब मैं समझाना शुरू करूं। व्हेन आई विल स्टार्ट माय चर्चा, व्हेन आई स्टार्ट माय कहानी, व्हेन आई गिव माय स्टोरी, तो आप बस उस समय उस स्टोरी को सुने। कमेंट्स आप उसके बाद क्वेरीज लिख सकते हैं साथ साथ, बट मैं आंसर लास्ट में देने वाला हूं। ठीक है जी। चैप्टर 7 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लेक्चर 2, और मैंने आज की कोटेशन लिखी, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें विश्वास कीजिए। सर हम सब कुछ कर सकते हैं बेटे, बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो। आप बहुत छोटे से थे ना तो उस समय हर चीज ट्राई करते थे, अब आप बड़े हो गए हो, ईगो आ गई आप में। आपको लगता है आपको किसी ने कुछ कह दिया तो क्यों कहा। बेटे वो सब छोड़ दीजिए, दोबारा से बच्चे बन जाइए और रजिस्टर में लिखिए। आप हैंडराइटिंग को इंप्रूव करने के लिए रेगुलरली जब छोटे बच्चे थे तो लिखते थे। अब पता नहीं क्या हुआ है, आपको लगता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा एंड देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग। ये गलत आपने एक मन में धारणा, दिस इज अ मेंटल ब्लॉक विच यू हैव प्रिपेयर्ड। लिखना है बेटे, लिखने के बाद कंसेप्ट्स तभी तो क्लियर होंगे, देन ओनली यू कैन आंसर द ऑब्जेक्टिव टाइप। मैं भूपेश आनंद, इन द लास्ट लेक्चर आई थिंक आई हैव समवट स्टार्टेड अबाउट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, and I have prepared a flow chart in regard to working capital management, that what is working capital management. When I say working capital, what I mean by that, and what are the 3 questions which are there, how we calculate gross working capital, how we calculate net working capital। वो थोड़ा बहुत मैंने बताया था, हल्का सा टेस्ट बताया था चटनी का, हरी चटनी और लाल चटनी। मैं आज से एक बार हल्का सा रिवीजन करके आगे लेके चलूंगा बेटे, आपको मैं आगे लेके चलने वाला हूं। आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग माई जूस नोट्स, तो हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल मेरी कहानी को 5-6 मिनट ध्यान से सुने। मैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से लेके चलूंगा आपको बेटे। फर्स्ट पॉइंट इज, इफ यू थिंक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, it means just like a company which is producing something, buying raw material and converting into work in progress and then converting to finished goods। इस कंपनी की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई। क्या मुझे नाम बता पाएंगे? ITC, हिंदुस्तान लिवर, पतंजलि, डाबर, ये ऑल आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। गोदरेज, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, अपोलो टायर्स, अंबुजा सीमेंट, बेटे ये कच्चा सामान लेते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाते हैं और बेचते हैं। मैंने आपसे कहा वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, लेट इट बी अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, लेट इट बी अ सर्विस इंडस्ट्री, HDFC banking company, let it be LIC, let it be those organizations which are giving services, they are not manufacturing anything। बेटे हॉस्पिटल्स, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, आप सबने नाम सुना होगा, एम्स का, they are not producing anything, rather they are giving insurance services, they are giving banking services, they are giving hospitalization services and all different medical services। It means
if I talk of any organization, let it be a job industry, let it be a job, it means ब्यूटी पार्लर कंपनी, इफ आई से मेकअप आर्टिस्ट की बात करें, शहनाज हुसैन की बात करें, वंदना लूथरा की बात करें, एक पर्टिकुलर जॉब कि आपको इतना वेट इस पर्टिकुलर फीमेल का कम करना है या मेल का कम करना है, जॉब कॉस्टिंग, पेंटर बेटे पर्टिकुलर जॉब, बैच कॉस्टिंग, इट मीन्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आई विल से। मैं ये बात करूं, कॉस्टिंग भी छोड़ दीजिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात नहीं करते, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप इस पूरी दुनिया के अगर आप इफ यू सी एनएससी यू नो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी देखें और सेंसेक्स देखें बीएसई का, दैट सेंसेक्स 30 एंड निफ्टी 50, यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव डिफरेंट, एफएमसीजी सेक्टर इज देयर, ऑयल सेक्टर इज देयर, पावर सेक्टर इज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, एंड देयर आर बैंकिंग सेक्टर इज देयर। इट मीन्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 or 4 इंडस्ट्रीज बेटे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ ऑपरेटिंग है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीज है, लार्सन एंड टॉर्बो, देयर आर सम जॉब, देयर आर सम बैच, तो इन सबको हम कहते हैं दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, दैट वेदर ऑल दीज इंडस्ट्रीज, वेदर अ स्मॉल, वेदर अ मीडियम और वेदर अ लार्ज, क्या इन सबको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, पूंजी की रिक्वायरमेंट होगी? तो आंसर होगा यस, होगी। एंड दे रिक्वायर पूंजी एंड दे रिक्वायर द कैपिटल फॉर 2 रीजंस माय डियर फ्रेंड्स। बेटे 2 बड़े बड़े रीजंस हैं जिसके लिए इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, पूंजी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दोज रीजंस आर, आप बाइक लेते हैं और बेटे बाइक को लेना एक अलग बात है, बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल डालना एक अलग बात है। इट मीन्स यू रिक्वायर two reasons for, you require capital for 2 reasons. Similarly, an organization requires capital, requires fund, requires punji for 2 reasons. One is permanent, for the permanent investment they have to invest permanently, and second is temporary investment. Temporary means they will invest, then they will convert into cash, then again invest, then again can convert into cash. That is temporary, and this is permanent. but एक costing में F2 में, management accounting में और performance management F5 में जो मैंने पढ़ाया, मैंने कहा cost is of 2 types, one is fixed cost and second is variable cost. Similarly, I require capital for 2 reasons, one is fixed capital, permanent capital, and second is variable capital, and which is also named as working capital. अब एक बच्चा क्वेरी तो कर रहा है, मैं आंसर दूंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि पहले मेरी कहानी को ध्यान से सुनेंगे और आप सब नोट करते जाएंगे जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने चैप्टर नंबर 7 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को ले रहा हूं, and I have started with a concept named as that I require capital, and capital means punji. When I say capital, it means something, funds which I require for running my show, and those funds can be broadly classified into 2 parts. मैंने कहा जी पहला पार्ट है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, और टेम्परेरी कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल, और इसको हम टेक्निकली नाम देंगे वर्किंग कैपिटल। एंड सेकंड रिक्वायरमेंट, सेकंड रीजन फॉर दैट कैपिटल इज परमानेंट, फिक्स्ड, and we name it as long term investment. It means we require funds for short term investments and we require funds for long term investments, और टेक्निकली आज के बाद हम इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। तो बेटे एक फर्स्ट पार्ट आप लिखें, कैपिटल में 2 ब्रांचेस बनाए, टेम्परेरी लिखें। अभी आप भूल जाइए कि आपके स्टडी टेक्स्ट में क्या है, फर्स्ट लिसन टू मी, मेरी कहानी को सुनिए और ऑटोमेटिकली जो भी कंसेप्ट चैप्टर 7 में कैपलर और बीबीबी में गिवन है, इट विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर। आप टेंशन लेना मत, बट रिलेशनशिप जैसे मैंने बनाई है, यू हैव टू फ्लो इन दैट रिलेशनशिप। तो आप चलिए जी बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और एक बात मैं बताऊं दोस्तों, भले आप यूट्यूब में लाइव ले रहे हैं, बट द पॉइंट है अगर आप नहीं लिखेंगे ना, एटलीस्ट जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि मैं लाइव उनके सामने भी ले रहा हूं, जो बच्चे फिजिकली बैठे हैं लाइव यूट्यूब में भी देख रहे हैं, और इसी को हम रिकॉर्डेड मान के आगे बेचेंगे, ठीक है जी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कैपिटल अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ अलग होगा। अगर आपको सच में ज़्यादा चाहिए
तो बेटे जितना खून दोगे, आप मुझे खून दोगे तभी मैं आज़ादी देने वाला हूं। कैपिटल को मैंने लिखा टेम्परेरी, परमानेंट, डे टू डे वर्किंग, मेन ऑपरेशंस, मेन धंधा। इट मीन्स in which business are you in? I have told you there are 4 types of industries, 4 or 5 types of industries in which dhando are you in? Because in that dhando, let it be a manufacturing, let it be a contract, let it be a service industry, let it be a job industry, let it be a batch industry. बेटे आप किसी की बात भी करें, आपको कुछ एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी और उसमें से कुछ एसेट्स जो हैं 2 टेम्परेरी होंगे और उन टेम्परेरी में बात कम करेंगे कैश। बेटा यू शुड हैव सम कैश। आप सुबह घर से निकलते हो तो आप अपनी पॉकेट पे चेक करते हो कि आपकी जेब में आज कितने पैसे हैं, और कहीं ना कहीं माइंड में पिक्चर बना लेते हो कि आज मुझे कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, सो दैट यू कैन कोरिलेट दोज एक्टिविटीज विद द फंड्स विच आर देयर इन योर पॉकेट। You are getting my point? आपके पास भले डिजिटाइज जमाना हो गया, but still we should have some cash. We should have some hard cash in the pocket. Now, why this? Because I want to do day-to-day operations. तो मैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो I require funds for temporary reasons because I should have some idle cash. सेकेंड पॉइंट इज बेटे मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे कच्चा सामान चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, बिकॉज वो कच्चा सामान जो होगा दैट इन्वेंट्री विल बी कन्वर्टेड, दैट रॉ मटेरियल स्टॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। दैट इज विद इन दैट। जैसे आप स्किल लेवल में F9 में है तो मैं कहूँगा ACC के लिए आप रॉ मटेरियल भी नहीं है, because 12th class का एक student who is planning to join ACCA is a raw material for ACCA. Those who are already qualified after going for these 14 papers and the training and all that, and they have received the membership number, so they are finished goods. बेटे ना तो आप कच्चा सामान है ना finished good है, बीच में कहीं घूम रहे हैं। F9 स्किल लेवल का आप पेपर इस समय अटेम्प्ट कर रहे हैं, and it means you are work in progress. It means the point is my funds, the organization funds will be invested, will require funds for idle cash for so many reasons. There are so many motives for that. अब प्रिकॉशनरी मोटिव भी हो सकता है बेटे, ट्रांजैक्टिव मोटिव वो कैश मैनेजमेंट में देखेंगे, अभी नहीं जा रहे। सेकेंड पॉइंट इज यू रिक्वायर इन्वेंटरी, you require inventory, you require raw material inventory because that is to be converted into work in progress, और work in progress से finished goods बनेगा। थर्ड, you will sometimes sell your products on credit. बेटे कई बार कंपटीशन फोर्स कर देता है कि आप अपना सामान उधार में बेचें, क्रेडिट में सेल करें, तो दैट इज क्रेडिट सेल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल। इट मीन्स आपने एक तो सामान खरीदा, फिर सामान बनाया, फिर उसको प्रोड्यूस करके बेचा, और बेचा भी उधार में, क्रेडिट, एंड यू हैव वेटेड फॉर दैट। आपने और 2 महीने, 1 महीने, 40 दिन, 45 दिन इंतजार की, और इंतजार की घड़ियां काटे नहीं कटती बेटे। मैंने कहा आज यहां से शुरू किया था और वहां जाकर पैसे मिले। इट मीन्स नो डाउट दिस इज टेम्परेरी, बट यू रिक्वायर वर्किंग कैपिटल फॉर दीज एक्टिविटीज, एंड दीज एक्टिविटीज आर नेम्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैं आपके सामने इस समय भूपेश आनंद खड़ा हूं और मैं कहता हूं कि आप लिखिए कैपिटल, फंड्स, पूंजी, टेम्परेरी, परमानेंट, मेन ऑपरेशंस, कैश, इन्वेंटरी, क्रेडिट सेल्स, एंड द लास्ट लाइव क्लास आपने देखा होगा दैट इन्वेंटरी और आई कैन से वर्किंग कैपिटल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ब्रॉडली आई कैन से ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये जो मैंने अभी तक कंपोनेंट्स बताए, कैश बताया, इन्वेंटरी बताया, अकाउंट्स रिसीवेबल्स बताया, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं दिस इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नो, दिस इज नॉट गिवन टू यू इन कैपलोन और बीबीबी, बट बेटे पॉइंट ये है कि आपको पहले लॉजिक समझने है कि मैं कुछ हल्का सा फालतू भी बताऊंगा सो दैट आप उसको रिलेट कर लें, एंड द वे दे हैव गिवन, मैं उस वे से चलने वाला नहीं हूं बेटे। मैंने अपने कंसेप्ट बनाए हैं, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आई हैव प्रिपेयर्ड सम जूस नोट्स फॉर यू। तो आप जूस नोट्स में अगर आ जाएं तो मैंने जूस नोट्स में आपके लिए चैप्टर 7 हम कर रहे हैं बेटे, 20 के 20 चैप्टर्स के मैंने जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आई प्रिपेयर अ सेपरेट बुक फॉर दैट।
ये लर्निंग आउटकम्स हैं एज पर द कैपलन, बट आई हैव डिवाइडेड इनटू 6 कंसेप्ट्स। बेटे मेरे 6 कंसेप्ट्स काफी हैं इन सब बातों को समझाने के लिए। मैं आपको रियल केस स्टडीज, रियल रतन टाटा, आज मुकेश अंबानी, मैं आपको इन्फोसिस, मैं नारायण मूर्ति, मैं सारी बातों को रिलेट करके विद रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको बताने वाला हूं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने जो वी हैव डिस्कस वर्किंग कैपिटल एंड वी नो दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वे। फर्स्टली आई विल बी टेलिंग यू द फैक्टर्स, द वर्किंग कैपिटल एंड द टाइप्स एंड देन मैनेजमेंट। मैं अपने हिसाब से चलूंगा बेटे, आप बस पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर हम जूस नोट्स को कवर करेंगे और देखेंगे। नाउ दीज जूस नोट्स आई हैव प्रिपेयर्ड एज पर बीबीपी, कैपलन एंड एज पर माय ओन नॉलेज। फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमने कैपलन का, क्या हमने बीबीपी का सब कुछ कवर कर लिया है। बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू राइट डाउन द क्लास नोट्स। तो आइए जी, मैं दोबारा आ गया भूपेश आनंद अपने ही उसमें, अपने क्लास नोट्स में। नेट वर्किंग कैपिटल में मैंने लिखा क्रेडिट परचेजेस, इट मीन्स ट्रेड पेबल्स। तो मेन ऑपरेशंस में आ रहा है कैश, मेन ऑपरेशंस में आ रहा है इन्वेंटरी, मेन ऑपरेशंस में आ रहा है सेल्स, ठीक है जी। एंड वर्किंग कैपिटल कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो एक छोटे से चार्ट से मुझे एक आइडिया लग गया। एंड आई रिक्वायर फंड्स कैपिटल फॉर परमानेंट, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है नॉन करंट एसेट, एंड आज हम इसको नॉन करंट एसेट ना बोल के बोलेंगे प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। नाउ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैंने अभी तक आपको जस्ट ये बताया दैट आई रिक्वायर फंड्स, आई रिक्वायर कैपिटल, and capital is required for 2 reasons. One is short term reason and second is long term reason. When I say short term I mean working capital, and when I say long term I mean permanent. तो working capital management का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लिखा आया था प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग आलिया भट्ट, इंट्रोड्यूसिंग रणबीर कपूर, सारी कास्टिंग मैंने कंप्लीट कर दी। अब लास्ट में आ गया प्रोड्यूस बाय, पिक्चर स्टार्ट हो रही है बेटे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चैप्टर का नाम ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आप मुझे बताइए, वी हैव सीन कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, तो ये तो समझ आ गया। क्या लगता है व्हाट इज मैनेजमेंट? क्या लगता है बेटे टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम को प्रॉपरली सुचारू रूप से मैनेज करना, सो दैट टाइम इज द स्केर्स रिसोर्स। एक बार चला गया तो बेटे चला ही गया, उसको प्रॉपरली यूज करना, दैट is time management. Financial management, because we are doing financial management to manage funds, to take proper decisions so that you can effectively and efficiently utilize your funds. अगर मैं आपसे पूछूं anger management, it means to have effective and efficient control over anger, it means take the decision making. इसी तरह से if I say working capital management, क्या लगता है आपको? क्या लगता है बेटे मैनेजमेंट का मतलब क्या? आप खाली मुझे मैनेजमेंट बता दीजिए, छोड़ दीजिए वर्किंग कैपिटल। मैं आपसे पूछूं मैनेजमेंट आपने बचपन से पढ़ते आए बेटे, क्लास 11 से स्टार्ट हुआ था बिजनेस स्टडीज, फिर धीरे 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 आप ग्रेजुएशन में आए, फिर वहां पढ़ा, फिर आप आज फिर पढ़ रहे हैं बेटे। व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज अ आर्ट, इट इज अ साइंस। आपने पढ़ा था वेदर मैनेजमेंट इज अ आर्ट, वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस। फिर आपने कहा मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। दोनों है बेटे, आर्ट भी है और साइंस भी है मैनेजमेंट। और इन दिस मैनेजमेंट यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस। जब भी मैनेजमेंट की बात आती है तो टॉप लेवल की बात आती है, मिड टॉप एग्जीक्यूटिव्स की बात आती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात आती है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर की बात आती है। तो व्हेन आई से मैनेजमेंट इट मींस टू टेक डिसीजंस, किसी भी चीज को प्रॉपरली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, दैट इज मैनेजमेंट। तो मैं जब बोलूं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, it means effectively and efficiently utilization of working capital. कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए उसको एस्टिमेट करना, कितने पैसे लग जाएंगे, कितने यूनिट्स बनाने, हाउ मनी यू हैव टू प्रोड्यूस यूनिट्स,
आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन सेल्स. तो सबसे पहले सेल्स का फोरकास्ट करना, उसके बाद प्रोडक्शन करना. एंड फॉर दैट प्रोड्यूसिंग यू हैव टू बाय रॉ मटेरियल. फॉर दैट यू रिक्वायर लेबर, यू रिक्वायर फैक्ट्री, यू रिक्वायर मशीनरी. तो उन सभी को प्रॉपरली मैनेज करना. एंड हाउ मच फंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू रन दैट शो. बेटा उस शो को चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी. दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम डिसीजंस ही लेने वाले हैं कि हम वर्किंग कैपिटल कितनी रखें. ₹5 रखें, $5 लाख रखें, $50 मिलियन रखें. हाउ मच कैपिटल वी रिक्वायर फॉर वर्किंग, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड पहला क्वेश्चन होगा. और दूसरा क्वेश्चन होगा फ्रॉम वेयर दोज फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड. बस बेटे दो ही क्वेश्चन का अगर आपने ईमानदारी से आंसर दे दिए ना वर्किंग कैपिटल में, तो मैं कहूंगा इफ यू हैव आंसर्ड दीज टू क्वेश्चंस इट मींस यू हैव डन अ इफेक्टिव, यू हैव डन अ वेरी गुड इफ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. आई रिपीट माय गोल्डन 2 क्वेश्चंस. एक बच्चे को नींद आ रही है, उसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है. बेटे आप क्या बातें कर रहे हैं, जो मेरे सामने बैठा, लाइव वालों को तो देख ही नहीं पा रहा. आई रिपीट बेटे द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. मैंने आपको ये कहा इफ इन दिस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आई विल आंसर 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट इज हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज मतलब कितने पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए. और दूसरा क्वेश्चन है जो भी पैसे चाहिए वो कहां से हम प्रोक्योर करें. बिकॉज देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स हैविंग डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट्स. क्या मैं उसके लिए इक्विटी इशू कर दूं, लोन नोट्स इशू करूं, वेयर आई शुड गो ओवर बैंक ओवरड्राफ्ट, वेयर आई शुड गेट द क्रेडिट फ्रॉम माय सप्लायर्स. सो देयर आर 2 बिग क्वेश्चंस व्हिच आई विल आंसर. उसके लिए मुझे डिसीजंस लेनी है. तो मैंने लिखा, आप लिख रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं बेटे सब लिख रहे हैं. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग. सीधी सी बात है. हमारे घर में हमारे पेरेंट्स स्पेसिफिकली मम्मी बेटे सुबह से लेकर रात तक डिसीजन लेती हैं. ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, लंच क्या बनाना है, डिनर क्या बनाना है. अब ब्रेकफास्ट में जो चाहिए, किस बेटे को क्या पसंद है, बेटी को क्या पसंद है. बेटे ऑल दीज आर डिसीजंस. सिमिलरली a management take decisions that how much funds, रॉ मटेरियल कितने चाहिए, कहां से लें, कितना लें, क्रेडिट किससे मिलेगा, कितना क्रेडिट दें, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, आइडल कैश कितना चाहिए. तो बेटे इज डिसीजन मेकिंग. आप सब लिख रहे हैं वर्किंग कैपिटल इज ट्रेड ऑफ बिटवीन. आप ये बताइए, ये मैंने कैश अपनी पॉकेट में रखा, ठीक है, ये लेट इट बी 5,000 रुपीज. मैं ये कहता हूँ जी मान लेते हैं ये 500 रुपए इंडियन रुपीज है बेटे. ये INR है बेटे, महात्मा गांधी की फोटो है. अब ये पैसे मैंने रखे और मान लेते हैं मैंने पूरी गड्डी रखी, 50,000 रुपए मेरी जेब में है. तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे. मेरे पास ह्यूज लिक्विडिटी है. मेरे पास जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो आई कैन यू नो आई विल बी वेरी मच कंफर्टेबल. मुझे कहीं भी कुछ भी खर्च करना है तो मैं खर्च कर सकता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम. बट इनडायरेक्टली अगर आप देखें ये 50,000 रुपीज हैज सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बेटे ये 50,000 रुपए अगर मैंने अपने बैंक HDFC, इन केस आई वुड हैव डिपॉजिटेड इन दैट HDFC, आई वुड हैव अर्न सम रेट ऑफ इंटरेस्ट. और आजकल मार्केट ऊपर जा रही है बेटे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी ऊपर जा रहा है. अगर मैंने ये पैसे अपने किसी शेयर्स को बाय करने में लगा दिए होते तो बेटे आई वुड हैव अर्न सम रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट. जो आज मैं लूज कर रहा हूं दैट अपॉर्चुनिटी आई एम लूजिंग. जैसे आप ACCA कर रहे हैं, F9 के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि आप जॉब नहीं कर रहे, मन लगाकर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, आप जॉब वॉब कुछ नहीं कर रहे, खाली पढ़ाई कर रहे हैं. बट माय डियर फ्रेंड्स, आपने नॉलेज क्लियर कर दिया, काफ़ी सारे पेपर स्किल के कवर कर दिए. इन केस अगर आप उन बिग 4 में जॉब करें तो यू विल बी गेटिंग सम अमाउंट. लेट इट बी 20K, लेट इट बी 20,000 रुपीज पर मंथ. बट नाउ यू आर लूजिंग इट दैट अपॉर्चुनिटी. Similarly, in working capital management, we have to find out the trade-off. ये करें या वो करें.
बेटे ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? आपके माइंड में हमेशा आता है मैं इसके वीडियो लेक्चर्स लूं या उसके वीडियो लेक्चर्स लूं, बिकॉज यू वेन एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड ऐसा करें या वैसा करें, हाउ मच वर्किंग कैपिटल वी शुड हैव, इतनी रखें या कम रखें। अब जब भी आप ज्यादा या कम रखेंगे बेटे, एक बात समझ लेना आप मेरे को, सीधी सी बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। इफ आई प्रिपेयर अ ग्राफ, कैप्लॉन में नहीं है बट मैं आपके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि बड़ी सारी बातें ऐसी हैं विच आई विल बी टेलिंग यू एज पर माई एक्सपीरियंस। मैंने यहां पे लिखा बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, लेट इट बी लाइक दिस। मैंने लिखा वर्किंग कैपिटल का बैलेंस ये है, बट ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। आई रिपीट, आपने बचपन में बड़े सारे ग्राफ बनाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में वी जनरली कीप इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई एक्सिस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। तभी तो हम कहते हैं वाई ऑन एक्स। कभी ध्यान दिया आपने वाई ऑन एक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो मैंने एक्स एक्सिस में ले लिया वर्किंग कैपिटल का बैलेंस, मतलब लेट इट बी, यहां पर हम ले लेते हैं $1 मिलियन, यहां पे ले लेते हैं 2 मिलियन, यहां ले लेते हैं 3 मिलियन, यहां ले लेते हैं $4 मिलियन, वर्किंग कैपिटल लाइक दिस। आप ये बताइए, अगर मैं इफ आई वॉन्ट टू टेक अ लिक्विडिटी वेरिएबल इन वाई एक्सिस में, मैं अगर लिक्विडिटी वेरिएबल ले लूं तो मेरी लिक्विडिटी का जो ग्राफ होगा अपवर्ड ट्रेंड होगा या डाउनवर्ड ट्रेंड होगा। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू आंसर दोज ऑब्जेक्टिव टाइप। और वो तभी होगा जब आपको A to Z सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी है, और भूपेश आनंद कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए माहिर है। बेटा आप मेरे वीडियोस के कमेंट्स जरा देखो, इस चैनल में किसी भी सब्जेक्ट में मैंने बड़े सारे सब्जेक्ट्स रिकॉर्ड कर दिए हैं, आप एक बार कमेंट देखो, लोग पागल हो रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि लिक्विडिटी यहां पर कुछ होगी, यहां पर उससे ज्यादा होगी, यहां पर उससे ज्यादा होगी, यहां पर उससे ज्यादा होगी। बेटे जितना वर्किंग कैपिटल का बैलेंस ज्यादा होगा, आई विल हैव मोर लिक्विडिटी। मतलब मेरे को चाहिए, मेरी जेब में मुझे चाहिए 1,000 रुपए, लेकिन मैं 5,000 लेके चल रहा हूं, 10,000 लेके चल रहा हूं, 15,000 लेके चल रहा हूं, 20,000 लेके चल रहा हूं। इट मीन्स द मोर इज द बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, मोर विल बी लिक्विडिटी। बोलो होगी या नहीं होगी? अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दूं तो बेटे इस तरह से आप देखिए लिक्विडिटी का ग्राफ आ जाता है। अब एक बात और समझनी है कि वर्किंग कैपिटल का बैलेंस मैं जितना कम रखूंगा, आई एम अज्यूमिंग दैट मच मनी आई एम इन्वेस्टिंग समवेयर इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो फर्स्ट केस में आई हैव केप्ट द बैलेंस एज $1,000 और $1 मिलियन, जो भी, इसका मतलब बैलेंस अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर दिया होगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मुझे टोटल 4 लाख में डिसीजन लेना है कि इसमें ऑप्टिमम बैलेंस क्या है, whether I should keep working capital balance as $1 or $2,000 or $3,000 or $4,000. So I have prepared, I have to see a trade-off between liquidity and profitability. I have explained you that what I mean by liquidity. When I say liquidity, it means how much cash you have, idle cash you have in your pocket, जो हर समय available है, और उसका कर्व इस तरह से आएगा। और आप ये भी सोच के चलेंगे कि अगर आप वो पैसों का, वर्किंग कैपिटल का बैलेंस अपने पास कम रखते हैं, तो जो एक्सेस बैलेंस है, जो रिमेनिंग बैलेंस है, दैट यू विल इन्वेस्ट। आई एम अज्यूमिंग दिस, एंड व्हेन यू विल इन्वेस्ट यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट अर्न्ड। इट मीन्स जब आपका बैलेंस कम होगा तो आप हाईएस्ट इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है सर, क्योंकि मैक्सिमम पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अच्छा, जब आप इतना रखेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम मिलेगा, और कम मिलेगा, और कम मिलेगा, बिकॉज हमने वर्किंग कैपिटल का बैलेंस ज्यादा रख दिया है। तो अगर मैं इन ग्राफ को, इन पॉइंट्स को जोड़ दूं तो बेटे इसको हम कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी कर्व। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। आई एम नॉट इन हरी, यू नो, आई वांट टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट्स। सो व्हेन आई से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इट इज द डिसीजन मेकिंग, it is a trade-off between liquidity and profitability, and the point where both excess
इंटरसेक्ट, आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इस परपेंडिकुलर को मैं कहूंगा दैट दिस पॉइंट इज ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स इट इज अ ट्रेड ऑफ। तो हमने यहां पर क्या लिखा, मैंने अभी क्या लिखा बेटे, मैंने ये बताया कि वर्किंग कैपिटल इस मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। आप लिख चुके थे डिसीजन मेकिंग, आप सब लिख रहे हैं, आप खाली लेक्चर नहीं देख रहे बेटे। जो लेक्चर में लिखेगा नहीं वो पास ही नहीं होने वाला, मैं तो यही उसको बददुआ दूंगा। इस ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, आई थिंक आपको लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में लॉजिकली बात समझ आ जाएगी कि क्या मैं बोलना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू से यू नो। So this is working capital management. It is decision making. It is trade-off between liquidity. It is to answer those two questions. तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया. It is to answer. It is to determine क्या? क्वेश्चन नंबर 1. How much funds are required? कितने पैसे चाहिए बेटे? चाय बेचने वाला, भटूरे बेचने वाला भी अपने माइंड में कैलकुलेशन बना के चलता है कि मुझे कल के दिन कितने पैसे चाहिए, कितने भटूरे बिक जाएंगे, हाउ मेनी glasses of tea I can sell, you know, and for that I require how much amount, you know, मेरे को इलायची लेनी है, मुझे चाय की पत्ती लेनी है, दूध लेना है, पानी खरीदना है, चीनी लेनी है ना। So all that, you know, how much funds I require. So this is working capital management. It is for smooth functioning of operating activities. अब ये बात का ध्यान रखना बेटे, मैं यहां पे बार बार लिखूंगा स्मूथ फंक्शनिंग। कभी आपने हाईवे में गाड़ी चलाई है बेटे? हाईवे में गाड़ी 5वें गियर पे चलती है बिकॉज हाईवे बिल्कुल स्मूथ है। इट मीन्स कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, कोई गड्ढे नहीं होंगे, बिल्कुल मस्ती में चलोगे आप, और कोई कैमरे नहीं लगे बेटा, स्पीड कैमरा कुछ नहीं है, मजे लो जिंदगी के। तो आप स्मूथली चल रहे हैं और साथ में गाड़ी में साथ में कोई बैठा हो और आप हाईवे में जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव, ओहो सोने पे सुहागा बेटा। Similarly, if I have enough raw material, if I have optimum balance of cash with me, I have optimum balance of finished goods with me, then I will be the happiest person. मैं इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँगा, और and that organization will also be very much happy because they have all the required funds, you know, or all the important those components which are required for smooth functioning. तो पहला क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो हम आंसर करेंगे, दैट इज हाउ मच फंड्स आई रिक्वायर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर आई शुड गेट दोज फंड्स। कहां से ढूंढूं कि मुझे वो पैसे कहां से मिलने वाले। जैसे आपको घर में रिक्वायरमेंट होती है, आप मम्मी से लें, डैडी से लें, भैया से लें, अपने पिगी बैंक से लें, बाजार दोस्त से लें, उधार लें। इट मीन्स सिमिलरली बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स कॉस्ट, वेदर आई शुड गेट इट, वेदर आई शुड एक्वायर फ्रॉम इक्विटी शेयर्स और फ्रॉम प्रेफर्ड स्टॉक or from debentures, loan notes or bank overdraft. There are so many different sources. आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो बेटे पूरा मेनू कार्ड भरा होता है, आप कुछ भी खा लीजिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या है और आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, डिपेंड्स अपॉन 2 points. Similarly, this is the amount of, you know, this is the amount of working capital I require. Now from where I should get that. So this is working capital management. Hope आप सबको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब समझ आ गया होगा। बेटे मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बोला ना कि हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप मुझे एक बात बताइए, आप सब रेस्टोरेंट में जाते हैं, पूरी फैमिली जाती है। अब फैमिली में ब्रदर भी है, सिस्टर भी है, मम्मी भी है, बड़े पापा भी हैं, छोटे पापा भी हैं, सब हैं, जॉइंट फैमिली है। तो बेटा रेस्टोरेंट में जो आप खाना खाते हैं सब एक जैसे ही ऑर्डर करते हैं या सब अपनी मर्जी से ऑर्डर करते हैं? आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। किसी को पाव भाजी अच्छी लगती है, किसी को हल्दीराम में जाते हैं, किसी को छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, कोई मसाला डोसा खाता है, कोई फलूदा खा रहा है, कोई यू नो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दैट व्हाट आर हिज लाइकिंग्स एंड हाउ मच हैंग्री ही इज, कितनी भूख लगी है। इसी तरह से
आपको कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए ये डिपेंड करता है बेटा। एक छोटे से चाय वाले को कितनी चाहिए और हल्दीराम भुजिया वाले को कितनी चाहिए, अपोलो टायर्स को कितनी चाहिए, मारुति सुजुकी को कितनी चाहिए, आईटीसी को कितनी चाहिए, एचडीएफसी बैंक को, बेटे डिपेंड्स। तो मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, दैट इज पॉइंट नंबर 3। आप सब लिख रहे हैं बेटे, बेटे इन सबको ना हम रिलेट कर रहे हैं, आपको उसके बाद ज्यादा समझ आएगा। एक एक पॉइंट आपके स्टडी टेक्स्ट का मैं कवर करने वाला हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। थर्ड पॉइंट इज, आप लिख रहे हैं बेटे, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ऐसी कौन सी बातें हैं द ऑप्टिमम बैलेंस, दैट इज हाउ मच फंड्स आर required. How much funds are required for working capital? Factors affecting, कुछ फैक्टर्स हैं। आज आप जो भी आइडेंटिटी है, यू हैव ज्वाइंड ACCA, आज आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, आपका स्कूल बैकग्राउंड कैसा था, आपके इंटरनल थॉट्स कैसी थी, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था, आपको कितनी ग्रूमिंग मिली, आपने क्या क्या किया, यू नो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। जाकर आज आप हैं, आप तभी बने बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स। सिमिलरली, how much funds I require, it depends upon so many factors. So let me discuss with that. The first is nature of business. I think I have already told you what I mean by nature of business. I have just given an example of restaurant, and a family is going in a restaurant. Each and every member will order as per its own need, you know, as per his own taste. Similarly, if it is a manufacturing company, if it is a service industry, if it is a contract industry, if it is a job industry, if it is a batch industry, it depends upon the type of industry in which they are. तो बेटे वो नेचर क्या है धंधे का, उस पे डिपेंड करता है। जैसे शुगर केन इंडस्ट्रीज की बात हम करें, बेटे आप ये बताइए, शुगर केन इंडस्ट्री सीजनल बिजनेस है। गन्ने की जब पैदावार होगी तभी उसकी चीनी बनाई जाएगी, और उन दिनों आपको गन्ना भी खरीदना है, वर्कर्स को पैसे भी देने हैं, फिर उसकी चीनी बनेगी। बेटे यू रिक्वायर मोर फंड्स इन दो सीजनल ईयर्स, सीजनल मंथ्स। सिमिलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो यू रिक्वायर मोर फंड्स इन समर्स। इट मीन्स नेचर ऑफ बिजनेस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल in affecting your working capital balance, that how much funds you need for working capital. Nature of business समझ आ गया बेटा, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, मार्केट कंडीशंस। आजकल आप देख रहे हैं बेटा, कोविड-19 के बाद, द पोस्ट कोविड, अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, टुडेज 24 दिसंबर, ठीक है ना, कल क्रिसमस है, आज मैं लाइव ले रहा हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटे, अब मैं लाइव एक दिन पहले लेता हूं, उसके बाद आपको रिकॉर्ड कराता हूं, क्योंकि मेरे बड़े सारे लाइव चल रहे हैं सेशंस, यू नो। तो रियल लाइफ मैं नहीं ले रहा, नो डाउट, बट आपके कमेंट्स, क्वेश्चंस में सब आंसर करने वाला हूं। मार्केट कंडीशंस कैसा अफेक्ट करेंगे, आप जल्दी से बताइए। आप जो सामने बैठे हैं, आप बताइए, हाउ मार्केट कंडीशंस विल अफेक्ट योर बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटे अगर मार्केट बड़ी बूम में चल रही है, बड़ी ग्रो कर रही है, यू नो, इट मीन्स देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर दैट। अगर डिमांड ज्यादा होगी, ग्रो कर रही है, ग्रोइंग फेज है, मार्केट में मनी फ्लो कर रहा है, एंड इफ मार्केट में मनी फ्लो कर रहा है तो योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई, क्योंकि काम ज्यादा, बेटे ज्यादा भटूरे खाने वाले आ रहे हैं। तो आप बताओ, अगले दिन आपने आज 100 प्लेट बेची, आपको लगा यार 50 तो चले गए, ऐसे चले गए क्योंकि आटा खत्म हो गया था मैदा, तो अगले दिन आप क्या करोगे, 150 प्लेट का रॉ मटेरियल का परचेज करोगे, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिमांड। बट इफ ड्यू टू कोविड लॉकडाउन हो गया, या लोग खा कम रहे हैं, दे आर रिजर्विंग, दे आर नॉट कमिंग, तो अल्टीमेटली मार्केट में डाउनफॉल है, देयर इज अ रिसेशन इन दैट। In that case, your working capital balance will be low. It means आउटर सिनेरियो क्या चल रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, बेटे इसी से तो डिपेंड करता है। आप बताइए, एसीसी के एग्जामिनेशन उन्होंने पोस्टपोन कर दिए, बिकॉज इट डिपेंड्स, लास्ट में पोस्टपोन हुए कभी बिकॉज कोविड में, it depends upon the external environment. Similarly, for a company, for an organization, that how much balance of working capital we require, it has
सम फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर बेटे बताइए क्या किया मैंने, नेचर ऑफ बिजनेस। तो यहां पर आप लिख लें थोड़ा सा, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट, जॉब, बैच। अच्छा लगेगा बेटा, मेरे को अच्छा लगेगा, आप कर लीजिए, लिख लीजिए, क्या हो गया उसमें। मार्केट कंडीशंस में लिख लीजिए, ग्रोथ फेज और रिसेशन, एटलीस्ट दो तो लिख ही सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन पॉलिसी, कौन सा बच्चा बताएगा हाउ अ प्रोडक्शन पीरियड डिपेंड्स और विल अफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेटे आपने डोमिनोज पिज्जा, या पिज्जा तो खाया होगा, कहीं से भी खाया हो, मैं चलिए डोमिनोज का एग्जांपल लेता हूं। डोमिनोज वाले कहते हैं जी आप जब ऑर्डर दोगे हम आधे घंटे में आपको पिज्जा आपके घर पहुंचा देंगे, नहीं दिया तो आप हमें पैसे मत देना, एज्यूम कर रहे हैं ऐसी स्कीम। आपने लक्ष्मी सीमेंट का नाम सुना है? लक्ष्मी सीमेंट बेटे सीमेंट बनाती है। सीमेंट कैसे बनता होगा? लाइमस्टोन से। पत्थर है बेटे, पत्थर मध्य प्रदेश में मिलता है, झारखंड में मिलता है। अब लक्ष्मी सीमेंट वाले क्या करते होंगे, फर्स्टली दे परचेज लाइमस्टोन, फिर वो आता होगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री प्लांट में आता होगा, उसकी उसको रिफाइन करते होंगे, उसकी फिनिशिंग होती होगी, टाइम लग जाता होगा बेटे लाइमस्टोन को सीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। भाई आधे घंटे में तो बनने वाला नहीं है एज कंपेयर टू डोमिनोज पिज्जा। सो प्लीज टेल मी, एक कंपनी की प्रोडक्शन पीरियड है हाफ आवर या 1 डे, और एक कंपनी का प्रोडक्शन पीरियड है 1 महीना, लेट इट बी लक्ष्मी सीमेंट। तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा होगा, डोमिनोज और लक्ष्मी सीमेंट? बेटे आई कैन नॉट कंपेयर दीज टू, बट स्टिल बिकॉज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं दो अलग वेराइड इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन पीरियड कंपेयर कर रहा हूं, जस्ट टू एक्सप्लेन दैट हाउ दिस कैन अफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल बैलेंस। तो आई होप आपको बात समझ आ चुकी है। बेटे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है सर। दूसरा है मार्केट कंडीशंस, ठीक है सर। थर्ड है प्रोडक्शन पॉलिसीज, ठीक है सर। फोर्थ मैनेजमेंट पॉलिसीज, मैनेजमेंट फिलॉसफी। आप जिस मैनेजमेंट के नीचे काम कर रहे हो या जो मैनेजमेंट टॉप लेवल पे है, स्ट्रैटेजिक लेवल पे है, उसका थॉट क्या है, वो किस तरह से काम करती है, उसकी पॉलिसी क्या रहती है, उनके वो कितने रिस्क लवर हैं या रिस्क एलर्जिक हैं। बेटे आप हम सब घर में देखते हैं ना दैट या आपके दो दोस्त ही हैं, आप कहते हो यार ये बड़ा एग्रेसिव है और ये बड़ा कंजर्वेटिव है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। आई कैन हैव एग्रेसिव मैनेजमेंट, बड़ी एग्रेसिव है बेटे, बड़ी जल्दी से डिसीजंस लेती है, एग्रेसिव है, ये भी। एंड आई कैन हैव अ कंजर्वेटिव टाइप ऑफ मैनेजमेंट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एग्रेसिव, हाउ एग्रेसिव पॉलिसी विल बी, यू विल डिफाइन विद द कंटेक्स्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। या मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, इन केस ऑफ एग्रेसिव मैनेजमेंट पॉलिसी या इन केस द मैनेजमेंट इज एग्रेसिव इन नेचर, फीचर्स क्या होते हैं एग्रेसिव के बता रहा हूं, हाई रिस्क, दे आर रेडी टू टेक हाई रिस्क, बिकॉज व्हेन आई से हाई रिस्क, रिटर्न हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रिस्क। जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां पर रिटर्न भी ज्यादा होगा, ऐसा मान के चलते हैं। अभी मैं इस पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि लिवरेजेस में बताऊंगा, अभी मान के चलिए दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ एग्रेसिव, दे आर रेडी टू, दे आर रिस्क लवर्स, वो रिस्क से प्यार करते हैं। अच्छा, जहां भी रिस्क लेंगे ना ऑटोमेटिकली रिटर्न भी ज्यादा होने वाला है। तो आप मुझे ये बताएं, इफ द मैनेजमेंट इज एग्रेसिव, एंड एग्रेसिव के फीचर्स मैंने बता दिए, द वर्किंग कैपिटल बैलेंस विल बी मोर, एक ऑप्शन है विल बी हाई एंड दूसरी ऑप्शन है लो। आराम से सुनिए क्वेश्चन को, योर मैनेजमेंट इज एग्रेसिव, एग्रेसिव के फीचर्स मैंने बता दिए। जैसे आपकी आंखें बंद कर दी और आपके मुंह में कहा जी मैं कुछ भी डाल रहा हूं, आपने बताना क्या है, ये मसाला डोसा डाल रहा हूं, तो आपने खाने के बाद बताना है कि क्या चीज है, ठीक है। आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, योर मैनेजमेंट इज एग्रेसिव, ओके, ये फीचर बता दिया है। आपकी मैनेजमेंट मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी है, हाँ मुकेश अंबानी है। आपने कभी देखा मुकेश अंबानी को, धीरू भाई अंबानी को? गुरु मूवी देखी है? बेटे क्या किया जिंदगी में अगर कुछ नहीं देखा तो? मुकेश अंबानी जियो प्रोजेक्ट में आप देख ही रहे हैं कितना एग्रेसिव है, ठीक है जी। आप ये बताइए कि इनका वर्किंग कैपिटल बैलेंस विल बी हाई और लो? बेटे आंसर हाई नहीं है, बिकॉज अगर
वर्किंग कैपिटल का बैलेंस ये ज्यादा रखेंगे तो रिस्क किस बात का लिया? आपको भी 500 रुपए चाहिए और आप अपनी जेब में 1000 रुपए लेके चल रहे हैं, तो फिर तो रिस्क तो लिया ही नहीं आपने। योर रिक्वायरमेंट इज दैट 500 रुपीज शुड बी योर देयर इन योर पॉकेट, क्योंकि आज आपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जाना है, अज्यूम करते हैं 500 की जरूरत है। अगर आप अपनी पॉकेट में 1000 रुपए 800 या 500 से ज्यादा लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब आप रिस्क थोड़ी ले रहे हैं। यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, यू आर कंजर्वेटिव। बट आप क्या सोच रहे हैं कि मुझे 500 की जरूरत है ना, मैं 200 रुपए लेके चलता हूं। 200 रुपए मैं किसी दोस्त से ले लूंगा, मुझे रास्ते में दोस्त मिल जाएगा या गिरे हुए पैसे होंगे कहीं से मैं ले लूंगा, जुगाड़ कर लूंगा। इट मीन्स देन ओनली आई एम गोइंग टू फेस मोर रिस्क। आप समझ रहे? एग्रेसिव का मतलब है आई एम रेडी टू टेक हाई रिस्क। तो व्हेन आई विल बी टेकिंग हाई रिस्क, व्हेन आई एम कीपिंग वर्किंग कैपिटल बैलेंस एज लो। अगर मेरा बैलेंस कम होगा तभी तो हाई रिस्क होगा। यू गेटिंग? तो आइए जी, पहले लिख लीजिए मैनेजमेंट पॉलिसीज फिलोसफीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिलोसफीज, एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। एक बच्चा कहता था लिखना है, उसको तो मुंह पे थप्पड़ मारना है, लिखना है। नेक्स्ट है जी ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा, मैनेजमेंट फिलॉसफी के ऊपर मैंने कुछ लिखा भी है, आप एक बार देखिए। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा। आइए सर, मैं भूपेश आनंद आपको दोनों की फोटोज दिखाता हूं और आपने बताना है कि वेदर दिस पर्सन इज एग्रेसिव और कंजर्वेटिव। बेटे मुकेश अंबानी की बात अगर हम करें तो आप क्या बोलूं बेटे, आपको नीता अंबानी मान लीजिए, मुकेश अंबानी मान लीजिए, इनकी पॉलिसीज देखिए, दे आर वेरी एग्रेसिव पीपल, दे आर रेडी टू दे आर मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन दे आर एग्रेसिव, ये बात तो ठीक है। अच्छा, जब एग्रेसिव है तो क्या मतलब हुआ? जितनी चादर है उससे ज्यादा काम करते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? इट मीन्स इनको वर्किंग कैपिटल जियो में चाहिए, लेट इट बी $5 मिलियन और इनकी पॉकेट में $3 मिलियन। तो दे विल स्टार्ट देयर बिजनेस बिकॉज दे आर रेडी टू टेक दैट रिस्क। और वो 2 मिलियन का जो गैप है वो कहते हैं कि हम कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। बट अगर मैं इसके ऑपोजिट में आपको रतन टाटा का इमेज दिखाऊं, टाटा, रतन टाटा साहब, कहीं ना कहीं भले आप आपने डायरेक्टली रतन टाटा को कभी मिले नहीं, बट स्टिल यू नो रतन टाटा, आपने उनकी स्पीच सुनी है, उनकी पॉलिसीज देखी है। मैं ये कहूंगा एज कंपेयर टू मुकेश अंबानी, रतन टाटा इज समवट कंजर्वेटिव। तो आप बताइए, रतन टाटा ने जैसे नैनो का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना, सिंगूर में स्टार्ट हुआ, वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में ले गए। सो वेदर दे बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव, अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम क्या आपको लगता ही है, तो उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्मल से ज्यादा होगा या नॉर्मल से कम होगा? ये आंसर देना आपने। बेटे नॉर्मल से ज्यादा होगा बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क। वो रिस्क नहीं ले रहे बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव। they are not ready to take any risk. Low risk means low profit, but because they have more balance of working capital. अब आप ये बताइए, whenever there is a more balance of working capital, no doubt you will be having more liquidity, but you will be having less profitability, because liquidity और profitability का नेवले और सांप जैसा रिलेशनशिप है। एक बच्चा कहता है नेवला और सांप। बेटे आपने बचपन में क्या नेवले सांप की लड़ाई नहीं देखी? दोनों आपस में एक जबरदस्त दुश्मन हैं। अगर नेवला होगा तो सांप नहीं होगा, और सांप रहेगा तो नेवला नहीं होगा। बेटे अगर लिक्विडिटी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी तो लिक्विडिटी कम होगी। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं दैट दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यू रिक्वायर। ठीक है सर, आगे चलिए, चल रहे बेटे। आप ये देखिए जी, ऑपरेटिंग साइकिल तो अभी चलिए बताना है। मैं एक साइड कहता हूं बेटे हमेशा, बेटे मैं F1, F2, F3, F4, F5 सारे पेपर्स ले चुका हूं, अपलोड भी कर चुका हूं, कुछ ले रहा हूं। मैं सभी में बोलता हूं कि आपको विकिपीडिया जरूर देखनी चाहिए। गूगल सर्च में विकिपीडिया को तो भूलना नहीं है आपने। बेटे विकिपीडिया से नॉलेज इतनी गेन होती है मेरे को कि मैं बता नहीं सकता। आप भी अपनी हैबिट बना लें। बेटे बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई है विकिपीडिया में, जैसे लिखा वर्किंग कैपिटल इज अ फाइनेंशियल मेट्रिक विच रिप्रेजेंट्स ऑपरेटिंग liquidity or other this in accounting, liquidity is a measure of ability of a debtor to pay these debts.
बड़ी प्यारी सी बातें हैं और आपको बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये समझाएंगे। मेरे को अच्छी लगती है साइड बेटे, आप इसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं तो ये समझता हूं। अभी आएंगे इसमें, आते हैं पहले हम लेट इट बी क्लास नोट्स को कंप्लीट कर लें, फिर हम आएंगे इसमें। तो मैनेजमेंट पॉलिसीज के ऊपर लिख रहे हैं आप, नोट 1 लिख रहे हैं। अच्छा, उससे पहले आप अभी अभी हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल में ही हैं, ठीक है जी। हम आगे थे मैनेजमेंट पॉलिसीज में, तो मैनेजमेंट पॉलिसीज के ऊपर मैंने एक नोट लिखा है, आपको लिखना है नोट नंबर 1 में है दैट मैनेजमेंट पॉलिसीज को मैंने 2 ब्रैकेट्स में डिवाइड किया। 1 इज मुकेश अंबानी एंड 2 इज रतन टाटा। मैंने दोनों की इमेजेस दिखाई और आप दोनों को मिले नहीं है, लेकिन आप जानते हैं उनके बारे में। एग्रेसिव, वन पर्सन इज वेरी एग्रेसिव, एंड व्हेन आई से एग्रेसिव इट मींस दीज आर द फीचर्स: हाई रिस्क, हाई प्रॉफिट्स, लो वर्किंग कैपिटल। बेटे जब हाई रिस्क होगा और हाई प्रॉफिट होगा, रिस्क का डायरेक्ट रिलेशनशिप रिटर्न के साथ है। अच्छा, दूसरी बात, प्रॉफिट जब होगा ज्यादा तो लिक्विडिटी कम होगी। अभी मैंने बताया नेबलर साहब, तो मैंने लिखा लो वर्किंग कैपिटल, लेस लिक्विडिटी, हाई प्रॉफिट्स, ठीक है जी। अगर आप आ जाइए आप रतन टाटा, कंजर्वेटिव, लो रिस्क, लो प्रॉफिट्स, मोर वर्किंग कैपिटल, मोर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ज्यादा होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब बेटे फैक्टर्स मैंने 5, 6, 7 लिख दिए, ऐसा नहीं है कि ये 6 ही हैं, देयर कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो। आई हैव केप्ट, मैंने डिस्कशन के लिए 6-7 बड़े प्राइम रखे सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द फैक्टर जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, उसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लें, बिकॉज जो भी लेक्चर्स अब इसके बाद चलेंगे ना इस चैप्टर 7 में, वो ऑपरेटिंग साइकिल के लिए ही चलने वाले हैं। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल, व्हाट आर द वर्किंग कैपिटल रेशियोज, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑपरेटिंग साइकिल, हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल। वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, बट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। बट आपको क्या लगता है, आपने एसीसी जब ज्वाइन किया तो उससे पहले आपने आपने काफी लोगों से पूछा कितने साल में हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कितने पैसे लगेंगे, कौन सा कोर्स करना है, वेदर आई शुड डू इट और नॉट। आपने काउंसलिंग सेशंस लिए होंगे, क्योंकि मैं काउंसलिंग सेशंस भी देता हूं। तो आपने भी काउंसलिंग, ऐसा तो है नहीं कि रात को सपना है और अगले दिन सुबह जाके आपने एसीसीए ज्वाइन कर लिया, ऐसा तो नहीं किया। इट मीन्स आपने बड़ी सारी यू हैव गैदर्ड सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड, और उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि आपको एसीसीए करना है। बोलो हाँ या ना। इसी तरह से ऑपरेटिंग साइकिल में मैंने लिखा कन्वर्जन साइकिल। सिमिलरली आपने एसीसी जब ज्वाइन किया तो आपको किसी ने बताया कि भाई 2 साल में आप एसीसी मैक्स से मैक्स बन जाएंगे एंड यू विल बी स्टार्ट अर्निंग आफ्टर 2 years। मैं ये कह सकता हूं दैट आपने जिस पीरियड में ज्वाइन किया और 2 साल अगर लग जाते हैं तो मैं कहूंगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल 2 years है। इट मीन्स आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कितने पीरियड में कन्वर्ट हुए, तो मैंने लूज बोल दिया। आपके पास कैश है, इफ आई सी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव कैश इन माई हैंड, आई हैव यूज दिस कैश। मैंने इस कैश को क्या किया, आई हैव परचेज रॉ मटेरियल, आई हैव प्रोड्यूस द गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, देन आई हैव सोल्ड दोज गुड्स एंड देन आई हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड देन आई हैव रिकवर्ड दैट मनी फ्रॉम देम। सो द पीरियड विच आई रिक्वायर फ्रॉम कन्वर्टिंग कैश अगेन टू कैश, बेटा जो समय लगाना कैश से कैश तक, उसको हमने कहा, उसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। अभी लिख लें, फिर मैं और समझाऊंगा। डिविडेंड, चलिए ऑपरेटिंग साइकिल में भी समझाता हूं बेटे, पहले डिविडेंड पॉलिसी लिख लें। डिविडेंड पॉलिसी एक सेपरेट चैप्टर है जो हम करेंगे। डिविडेंड पॉलिसीज, सम कंपनीज आर वेरी वेरी गुड इन पेइंग डिविडेंड। रिलायंस इंडस्ट्रीज डिविडेंड देती नहीं है, दे आर गिविंग बोनस शेयर्स, बट इफ आई सी अदर कंपनीज दे आर गिविंग ह्यूज डिविडेंड। तो डिविडेंड देने से क्या होता है कि आपको कैश देना पड़ता है। इट मींस आपकी कैश की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इट मींस यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल को हम जनरली बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल या खाली वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो डिविडेंड पॉलिसीज इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर
इन डिटरमाइनिंग दैट हाउ मच वर्किंग कैपिटल यू रिक्वायर। लास्ट है बेटे, लास्ट क्या मैंने मेरे डिस्कशन का लास्ट है, वैसे तो 3-4 पॉइंट्स और भी हो सकते हैं। कंडीशंस ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इट मीन्स जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो इंपोर्टेड है या डोमेस्टिक है। अगर इंपोर्टेड है तो क्या उसकी सप्लाई रेगुलर है, क्योंकि अगर सप्लाई रेगुलर नहीं होगी तो आपको पहले से ही खरीद के रखना पड़ेगा। इट मीन्स आपको पहले से ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इट मीन्स यू रिक्वायर मोर बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। बट इफ इट इज रेडिली अवेलेबल, डोमेस्टिक यूज है, जल्दी से मिल भी जाता है, तो देयर इज नो नीड टू कीप द बैलेंस। यू नो, जैसे डोमिनोज पिज्जा की बात करें, सब्जियां मिल जाती हैं, कैप्सिकम डालना है, चीज डालना है, पनीर डालना है, ऑनियन डालना है, मिल जाएगा, बेस भी मिल जाएगा। तो उनको बहुत ज़्यादा बेस सब्जियां पहले से नहीं खरीद के रखनी, रोज खरीदेंगे, रोज बेचेंगे, रोज पैसे लेके आ जाएंगे। सो इट डिपेंड्स। तो मैं एक नोट चाहता हूं आप लिख लें, ऑपरेटिंग साइकिल। बस आज का लेक्चर नोट 2 तक ही है। वैसे ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर मैंने बहुत कुछ बताना है और अभी बड़ी सारी बातें हैं जो विच वी विल बी डिस्कसिंग इन कमिंग लेक्चर्स। मैं अभी 2-3 लेक्चर्स और लेने वाला हूँ फॉर चैप्टर 7 ओनली। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, उसके बाद कवर करेंगे कि कैप्लॉन से हमने क्या सब कुछ कवर कर दिया है। ऑपरेटिंग साइकिल जैसे अभी मैंने बताया, कैश टू कैश, कैश से दोबारा कैश में जाने के प्रोसेस का जो टाइम लगता है, जैसे आपको एसीसी बनने में मैंने अज्यूम किया, सर आप जल्दी भी बन सकते हैं, मैंने अज्यूम किया कि 2 साल। सो दिस इज योर लैग, दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल कि कब आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन फीस पे करिए आपने, फिर मेरे वीडियो लेक्चर्स परचेज किए, फिर जूस नोट्स लिए, फिर कैप्लॉन का स्टडी टेक्स्ट लिया, उसके बाद पेपर दिए, एग्जामिनेशन, उसके बाद आफ्टर दैट आप क्लियर हुए, फिर जॉब लगे, फिर पैसे आए। So that period is named as operating cycle and think it from the point of view of an organization. तो उसको लिखिए, it is defined as the time. It is defined as the time duration which the firm, entity, organization requires to manufacture and sell the product and to collect cash. मैंने कहा ना, कैश से कैश के आने के प्रक्रिया को अभी बड़ा अच्छा सा इसका डायग्राम हम देखेंगे, कैप्लन में भी है और मैंने अपने जूस नोट्स में भी लिखा है, अभी बताऊंगा बेटे, आप पहले लिख लो। लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल, मैं अज्यूम करता हूं डोमिनोज पिज्जा की ऑपरेटिंग साइकिल है 5 महीने, मान रहे हैं ऐसे ही, चलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं, चलिए डोमिनोज छोड़ दीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, लेट इट बी ABC एंड लेट इट बी XYZ। मैं आपको खाली एक फीचर बताता हूं कि इसका ऑपरेटिंग साइकिल है 1 मंथ और इसका ऑपरेटिंग साइकिल है 2 मंथ्स। अभी आपको पूरा नहीं पता चला ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, बट स्टिल जितना भी पता चला आप उससे भी आंसर दे सकते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी, ट्रू और फॉल्स है, हाई इन ABC एंड लो इन XYZ, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स बेटे, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल जितनी छोटी होगी इसका मतलब आप जल्दी से कैश में कैश कन्वर्ट कर रहे हो। आप ACC है, आपका दोस्त या आप ही का 1.5 ईयर में ही हो गया, तो बेटे वो जल्दी से पैसे कमाना शुरू करेगा, जल्दी उसका सेटअप होगा, जल्दी लाइफ में गाड़ी आएगी, फिर गाड़ी में बैठने वाली आएगी, फिर बंगला आएगा, फिर सब कुछ जल्दी 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 हो जाएगा। इट मीन्स शॉर्टर the operating cycle, less will be the working capital requirement because my funds are less blocked, मैंने एक वर्ड यूज किया, blocked in current assets, and more longer the operating cycle because time period longer होता है अगर, तो more is the working capital balance। मेरे को जितना टाइम ज्यादा लगेगा ACCA में, मुझे बार बार एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी, आई हैव टू पे मोर फॉर वीडियो लेक्चर्स, इट मीन्स आई रिक्वायर मोर फंड्स। तो आप इस तरह से रिलेट करें और इसको लिखें बेटे, इट इज डिफाइंड एज दिस, लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल, हायर 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 विल बी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी,
फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल। बस बेटे लास्ट के 2 मिनट रह गए, हम अभी ऑपरेटिंग साइकिल क्या, अभी बड़ी सारी बातें हैं जो हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है। आज हम अभी बस यहीं पे अपना को ब्रेक करेंगे। कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता है फिर भी आप लिख सकते हैं। एक्टिविटी 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गांव बसेगा, लुटेरे तो बाद में आएंगे ना, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। एक्टिविटी 2, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोग्रेस। एक्टिविटी 3, कन्वर्टिंग वर्क इन प्रोग्रेस टू फिनिश गुड्स, वैसे एक ही में हो सकता था। एक्टिविटी 4, सेलिंग फिनिश गुड्स एंड कलेक्टिंग कैश। ठीक है सर, मैंने लिखा जी 5 पांडव थे महाभारत में, पांडु के कुंती माता के 6 पुत्र थे, पांडु से 5 थे, तो मैंने लिखा देयर आर 5 स्टेजेस इन ऑपरेटिंग साइकिल। रॉ मटेरियल स्टेज, ये बेटे आने वाले लेक्चर्स में इन्हीं के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा चर्चा बतानी है। आई विल बी डिस्कसिंग वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज, रॉ मटेरियल स्टेज, वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज, एफ का मतलब है फिनिश गुड स्टेज, डेट का मतलब है डेटर्स स्टेज, सी का मतलब है क्रेडिटर्स स्टेज। तो मैं क्या करूंगा, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी कर दूं, तो ये आपके सामने ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा, जिसको आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूं। अभी बेटे बहुत कुछ बताना है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, रेगुलरली इस लाइव लेक्चर को करें, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जिस बॉडी लैंग्वेज से, जो एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूं बेटे, खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि मैं बिल्कुल आपके सामने ही खड़ा हूं। और आप मेरे लेक्चर्स किसी दूसरे लेक्चर के साथ कंपेयर करें, यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस, यू नो। सो इन्हीं बातों के साथ, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।